लाज तज इन्हीं काज मैंने बैकुंठ बिसरायो रायो नाना रे भाई। जय जय। और क्या भगवान कहते हैं, मैं हूं की मीरा को गोपाल गिरधारी नंदलाल। मैं मीरा को गोपाल, मैं हूं मीरा को गोपाल गिरधारी नंदलाल। कंसहु को कालदास तुलसी को राम। कंसहु को कालदास तुलसी को राम। कंसहु को कालदास तुलसी को राम। फिर क्या? लक्ष्मी को भरतार चारों वेदन को सार। 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 बनो नंद को कुमार सूरदास जी को श्याम। बन नंद को कुमार सूरदास जी को श्याम। बनो नंद को कुमार सूरदास जी को श्याम। बनो नंद को कुमार सूरदास जी को श्याम। और क्या हुआ? सोई वृषभान किशोरी ने हो अरे सोई वृषभान किशोरी ने मोए चरणन दास बनायो बनायो नाना रे ओ नचायो भगतन ने मोको नाना रे ओ नचायो भगतन ने मोको नाना रे। अरे लोक लाज तजई नहीं काज मैंने हो लोक लाज तजई नहीं काज मैंने बैकुंठ बिसरायो रायो नाना रे भाई ओ नचायो भगतन ने नाना रे भाई। और क्या कहा अंत में? भगवान ऐसी लीला की है, समझने की बातें हैं। कहूं शस्त्र में उठाऊं रण छोड़ भाग जाऊं। कहीं शस्त्र में उठाता हूं, कहीं रण छोड़ करके भाग जाता हूं। जय हो। कहूं शस्त्र में उठाऊं रण छोड़ भाग जाऊं। कहूं प्रतिज्ञा भोलाऊं कहूं भीख मांगू जाए। कहूं प्रतिज्ञा भोलाऊं कहूं भीख मांगू जाए। भगवान ने अपने भक्तों के लिए भीख भी मांगी है। जय हो। अपनी प्रतिज्ञा को भी भूल गए। कहूं प्रतिज्ञा भुलाऊं कहूं भीख मांगू जाए। प्रतिज्ञा भुलाऊं कहूं भीख मांगू जाए। फिर क्या? रूप बामन को धार जाए पहुंचो बलि द्वार। बामन को धार जाए पहुंचो बलि द्वार। रूप बामन को धार जाए पहुंचो बलि द्वार। रूप बामन को धार जाए पहुंचो हरि द्वार। तीन लोक तीन पेड़ में न पाए एक सार। तीन लोक तीन पैर में न पाए एक सार। तीन लोक तीन पेड़ में न पाए एक सार। तीनों लोक तीन पैर
अरे महाभारत में, अरे महाभारत में अर्जुन के संग हो, अरे महाभारत में अर्जुन के संग में सारथी कहायो कहायो नाना रे ओ नचायो भगतन ने मोको नाना रे ओ नचायो भगतन ने मोको नाना रे अरे लोक लाज तनु नहीं काज मैंने हो, लोक लाज तनु नहीं काज मैंने बैकुंठ बिसरायो रायो नाना रे हो नचायो भगतन ने मोको नाना रे नचायो भगतन ने मोको नाना बोल सच्चे दरबार की जय। आइए आज छठवें दिवस की कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 महात्माओं को श्री सूत जी महाराज भागवत की कथा सुना रहे हैं। सौनक आदि 88,000 महाराज और श्री सुखदेव जी महाराज गंगा के किनारे पर राजा परीक्षित को भागवत की कथा श्रवण करा रहे हैं। कहने लगे हे महाराज आइए 10वें स्कंद की बाल लीलाओं का वर्णन हम आपको सुना रहे थे। श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से 10वां स्कंद आप सुनने जा रहे हैं। भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं। हमने आपको कल बताया था कि भगवान के एक नाम नहीं है, हजारों नाम भगवान के। जैसे जैसे भगवान के गुण कर्म प्रकट होते चले गए तैसे तैसे भगवान के अनेकों नाम, हजारों नाम होते चले गए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो भगवते वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णं महाभाग श्री कृष्णं महायोगिना श्री कृष्णं महाभगाम निर्णयादित कीर्ति मधुसूदन। श्रीमद् भागवत महापुराण 10वां स्कंद भगवान श्री कृष्ण का वक्ष स्थल है। सो सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रवण कराई। देखिए मेरा निवेदन है कि जो माताएं कथा श्रवण करने आ रही हैं वे शांति से अपना सामान यथास्थान रखें और शांति से बैठ जाएं अपनी जगह पर कथा में। ये बालकोनी से आवाज आ रही है भाई। ये महाराज तुम तो कम बोलो। गोविंद भगवान के जय हो। है जीवन तो भैया एक रेल है। हरि बोल। ध्यान देना, ये जीवन एक रेल है जिसमें आप और हम चल रहे हैं। कोई बैलगाड़ी में बैठकर जा रहा है, कोई लग्जरी कार में बैठकर जा रहा है, कोई ट्रक में जा रहा है, कोई टेम्पो में जा रहा है। जय हो। ये सब अपना अपना। अब देखिए ये जीवन एक रेल है।
जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। कभी पैसेंजर है तो कभी मेल है। फिर क्या? जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। और क्या? हाँ, दुख सुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको ये पहुंचाती है। दुख सुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको ये पहुंचाती है। सांसों का जब तक इसमें मेल है, सांसों का जब तक मेल है, सांसों का जब तक इसमें मेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। ओ जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। श्री जी के चरणों में रहने की, श्री जी के चरणों में रहने। आज एकादशी है और बहुत बड़ी, जिसको हम झलझूल एकादशी के नाम से बोलते हैं। ये बड़ी मोक्षदायिनी एकादशी है। आज की एकादशी बड़ा ही सुंदर अवसर होता है, बड़ा भाग्य होता है कि किसी भागवत कथा में, किसी राम कथा में, किसी शिव पुराण कथा में अगर एकादशी बीच में आ जाती है तो एकादशी का माध्यम बहुत बढ़ जाता है और भक्तों का भाव जब उनके प्रति होता है तो कल्याण ईश्वर अवश्य करते हैं। आइए ताली बजाते हुए सभी। क्या? अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, टीटी पूछे तो ये बतला देना। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, टीटी पूछे तो ये दिखला देना। ओ अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, टीटी पूछे तो ये दिखला देना। और क्या? बिना टिकट के सीधी जेल है, बिना टिकट के सीधी जेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है। श्याम जाने जिगर तूने ऐसी नजर, श्याम जाने जिगर तूने ऐसी नजर, जब नजर से मिलाई मचान।
भगवान की देखिए कन्यादान आ रहा है भगवान की कृपा से। और सबसे पहले हमारे श्री रमेश सिंह जी हलवाई वो उनकी माता जी की तरफ से 2100 रुपये का कन्यादान किया गया है। और इसके साथ में 2 साड़ी, एक पैंट शर्ट, एक कंबल और 11 बर्तन भी दिए गए हैं। ऐसे भक्तों के लिए धन्यवाद है। दूसरा कन्यादान श्री सुंदर सिंह जी, हेमलता सिंह जी की तरफ से 501 रुपये का कन्यादान किया गया है। उनके साथ में एक बिस्तर, 5 बर्तन, एक साड़ी, एक पैंट शर्ट और 40 किलो गेहूं का भी दान किया गया है। धन्यवाद ऐसे भक्तों के लिए। और श्री रामेश्वर प्रजापति जी की तरफ से 100 रुपया, एक साड़ी और एक पैंट शर्ट का दान दिया गया है। जय हो, ताली बजाएं। श्रीमान मीना जी स्वागत बहन जी करें। की तरफ से इसमें 20 रुपये, एक साड़ी, एक पैंट शर्ट। भाई 20 रुपये लिखने में ना आया मैं भाई, वो चक्कर पड़ जाए कि 200 तो ना लिख रहा कि मैं 20 बोल रहा हूँ भाई। और गुप्तदान 2 साड़ी, 2 जोड़ा, 150 रुपया गुप्तदान आया हुआ है। गुप्तदान में 1 साड़ी और 1 जोड़ा आया हुआ है। अभी नाम सुन लो भाई, गुप्त नाम बोल रहा है कन्यादान के लिए। और इसके साथ साथ श्री दीनदयाल फौजी जी की तरफ से, पंडित जी की तरफ से, दीनदयाल पंडित जी की तरफ से 1100 रुपया कन्यादान दिया गया है। और मीरा दीवानी हो गई, ओ मीरा मस्तानी हो गई, ओ मीरा दीवानी हो गई मीरा। जय जय। ओ श्याम रंग में चुनी चुनरिया, हो श्याम रंग में रंगी चुनरिया, हो ओ मीरा दीवानी हो गई, ओ मीरा दीवानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई। और क्या वो श्याम रंग में रंग कर चूनर मीरा जी ने ओढ़ी। ओ श्याम रंग में रंग के चूनर मीरा जी ने ओढ़ी, ओ श्याम रंग में रंग कर चूनर मीरा जी ने ओढ़ी। श्याम रंग में रंग के चूनर मीरा जी ने ओढ़ी। राणा की राजधानी छोड़ी, लोक लाज सब छोड़ी। 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 लोक लाज की नहीं खबरिया, ओ मीरा 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 दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी। जय जय। एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा। अंतर क्या दोनों की अंतर क्या दोनों की चाहत, दोनों एक प्रेम दीवानी। एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा। क्या दोनों की चाहत, दोनों एक प्रेम दीवानी। एक प्रेम दीवानी, ओ मीरा दीवानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तान। और
पैरों में वो घुंघरू बांध के मीरा नाचे गाए, पैरों में वो घुंघरू बांध के मीरा नाचे गाए, पैरों में वो घुंघरू बांध के मीरा नाचे गाए, पैरों में वो घुंघरू बांध के मीरा नाचे गाए। शाम विरह में हुई बिरहनी और न कोई भाए, शाम विरह में हुई बिरहनी और न कोई भाई, शाम विरह में हुई बिरहनी और न कोई भाए, शाम विरह में हुई बिरहनी और न कोई भाई। वृंदावन की गई डगरिया, ओ मीरा, ओ मीरा, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी। कभी आवोगे, कभी आवोगे, कभी आवोगे, राज मेरी लुट जाएगी जान जब आओगे। देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। आजा रे मोहन, ये मेरा मन घबराए। देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। ओ मीरा दीवानी हो गई, ओ मीरा दीवानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। ओ प्रेम रंगन की रंगी चुनरिया हो। ओ मीरा, मीरा, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय, जय श्री राधे। अब हमारे पंडित जी देखिए, बाल कृष्ण भगवान की लीलाओं में कल मैंने आपको गोवर्धनो धारणम कंसाम छेदन कौरव्याद हन्नम, कल मैंने आपको भगवान गोवर्धन धारण लीला बताई। भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए पर्वत को भी अपनी तर्जनी पर धारण किया। देवराज इंद्र को भी अभिमान हो गया था, और भगवान किसी का अभिमान नहीं छोड़ते हैं। भगवान अहंकार का भक्षण कर जाते हैं। अहंकार नहीं करना चाहिए। इंद्र को अभिमान हो गया था, और इंद्र के अभिमान को दूर करने के लिए भगवान ने गोवर्धन धारण लीला की। गोवर्धनो धारणम कंसाम छेदन कौरव्याद हननम, कुंती सुता पालनम। कुंती के पुत्रों का पालन करने वाले भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण आज मृत्युलोक में आकर के बाल लीलाएं कर रहे हैं, बाल चरित्र कर रहे हैं। ब्रजवासियों से पर्वत की पूजा करवा रहे हैं। देखो भैया, ये हमारे श्री गिरिराज महाराज हैं, और स्वयं भगवान गिरिराज धरण बन करके प्रकट हुए मुद्रा से। इस मुद्रा में भगवान का श्री गिरिराज जी का दर्शन है, और वही श्री गिरिराज जी महाराज गुजरात में श्री नाथ जी के नाम से पूजे जाते हैं। गुजरात में श्री नाथ जी के नाम से पूजे जाते हैं, वही गिरिराज जी। स्वयं बलवाचार्य जी, कलयुग की बात है, ये तो कलयुग की बात है। स्वयं बलवाचार्य जी आए थे ब्रज में, और वे भगवान गिरिराज महाराज को गुजरात लेकर के गए, और श्रीनाथ जी के नाम से उनकी पूजा होती है। भगवान श्रीनाथ जी के नाम से पूजे जाते हैं। भगवान ने कहा कि देखो, मैं आपके साथ गुजरात चलूंगा बलवाचार्य जी से, लेकिन दिन में गुजरात में रहूंगा, रात्रि को विश्राम मैं ब्रज में ही करूंगा। रात्रि को विश्राम
ब्रज में ही भगवान करते हैं। तो गोवर्धन परिक्रमा करने जिन्होंने परिक्रमा की है तो उसमें आप दान घाटी के सामने ही राम जी का मंदिर है, राम दरबार है बहुत बड़ा। वहां रथ खड़ा हुआ है भगवान का, आपने दर्शन किया कि नहीं? रथ खड़ा हुआ है। भगवान गिरिराज जी रोज गुजरात जाते हैं और रात्रि के समय लौट करके ब्रज में आ जाते हैं। बोले गिरिराज महाराज की। इंद्र ने विचार किया कि ब्रजवासियों ने मेरी पूजा करना बंद कर दिया, और इंद्र ने विचार करके ब्रजवासियों ने मेरी पूजा करना बंद कर दिया है, अब मैं ब्रजवासियों को नहीं छोड़ूंगा। चारों तरफ से बदलियाओं को घेर घेर करके अपने सांवर्तक नाम के गण को बुलाया और कहा कि जाओ सांवर्तक जाओ, चारों दिशाओं से बदलियाओं को घेर घेर कर ले जाओ और ब्रज के ऊपर इतनी भारी बरसात करो, इतनी बरसात करो कि ब्रजवासी अपने बच्चों के सहित, गाय बछड़ों के सहित जल में बह जाएं। जय हो। इतनी बरसात करो। श्री राधे राधे। पुनः कन्यादान आ चुका है कुछ भक्तों का। श्रीमान राजवीर सिंह जी, राजवीर सिंह जी की तरफ से एक साड़ी, पैंट, शर्ट और 1000 रुपए का कन्यादान किया गया है। तालियों से। श्रीमान मोहन सिंह जी की तरफ से एक साड़ी, पैंट, शर्ट और मोहन जी की माता की तरफ से 200 रुपया एक साड़ी, पैंट, शर्ट का कन्यादान किया गया है। हिमांशु की मम्मी जी की तरफ से 100 रुपया और एक साड़ी का कन्यादान किया गया है। श्रीमान फतेह सिंह जी की तरफ से 200 रुपये एक साड़ी, 5 बर्तन दिए गए हैं। राम अवतार सिंह जी की तरफ से 500 रुपया एक साड़ी, पैंट, शर्ट दिया गया है। श्री कंवर सिंह जी की तरफ से 50 रुपये वो एक साड़ी, एक पैंट, शर्ट दिया गया है। श्री पूर्व सिंह जी फौजी, उनकी तरफ से 600 रुपया एक साड़ी, पैंट, शर्ट दिया गया है। पहले दे गए होंगे, 500 रुपए कल दे गए होंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल जी की। अरे अब तो जय बोल दो ना, हम हमें कहना ऊपर है। देखिए योगेश जी की माता जी की तरफ से, योगेश जी की माता जी की तरफ से 500 रुपया एक साड़ी, एक पैंट, शर्ट और बबली की माता जी की तरफ से 500 रुपया एक साड़ी, एक पैंट, शर्ट और चतुर्भुज जी की तरफ से 100 रुपया, लाला जी की तरफ से 100 रुपया और मंजू जी बहन जी की तरफ से जोड़ा, रामवती जी की तरफ से 200 रुपये व चांदी की चुटकी, श्री सिंघा घानक की तरफ से 220 रुपये 2 साड़ी, एक कुर्ता पजामा और ममता बहन जी की तरफ से 100 रुपया और साड़ी, पैंट, इन सब के लिए मंगलमयी शुभकामना जो इन्होंने दान दिया है। अब तो दान अधिक से अधिक भैया बुलवाते रहो तो पंडित जी आज तो कथा 7-8 बजे तो चलेगी ना। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। ऐसे बीच में मत बोलो यार, बीच में मत बोलो, डिस्टर्ब मत करो किसी को। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। कथा कहाँ चल रही थी हमारी, कौन बताएगी? कहाँ चल रही थी? मेरे दिमाग में नहीं रही। कुटीना में मैं भूल गया। महाराज कुटीना में, महाराज जी कुटीना में चल। सब विषयों को त्याग दीजिए। जब तक कथा हो ना, सब विषयों को त्याग दो तो भगवान की कथा को श्रवण करो। 7वां दिवस, कल 7वां दिवस हो जाएगा, आज 6वां दिवस है।
अच्छा समय बहुत जल्दी से निकल जाता है, अच्छा समय जल्दी निकल जाता है और बुरा समय देरी से निकलता है। एक पल भी बहुत भारी पड़ता है। आज 6वां दिवस है, कल 7वां और परसों 5 तारीख को परसों के दिन हवन होगा, पूर्णाहुति होगी। तो मैं आपको बाल लीलाओं में लेकर के जा रहा हूं वृंदावन। कौन कौन चलेंगे? ऊपर को हाथ खड़ा करिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब सभी बोलेंगे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। वृंदावन धाम, चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे हो राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। हो राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। तो वहीं पे मिलेगो विश्राम, राधे राधे गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। जय हो। राधे राधे कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई। ओ श्री जी के चरणों में रहने की, श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। राधे राधे कहने की आदत सी। और क्या? अरे वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा। हो निर्मल शीतल बहती है धारा, निर्मल शीतल बहती है धारा, निर्मल शीतल बहती है धारा, निर्मल शीतल बहती है धारा। तोहे मिले जाए, तोहे मिले जाए श्यामा श्याम, राधे राधे गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। हो मने चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। जय जय। वो वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। जाना तो दीवाना है, जाने बसो वृंदावन में, तेरी उम्र बीत गई हो। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। पागल का पागलपन देखो, पागल का पागलपन देखो, पागल का पागलपन देखो, पागल का पागलपन देखो। ओ पागल का पागलपन देखो। पागल का पागलपन। हाँ प्रभु की भक्ति तन मन देखो, प्रभु की भक्ति, प्रभु की भक्ति तन मन देखो, प्रभु की भक्ति देखो। तोए मिल जाए,
तो ये मिल जाए श्यामा श्याम राधे राधे गाएंगे। मिल जाए श्यामा श्याम राधे राधे गाएंगे। हो मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमान राजेंद्र सिंह जी की तरफ से 100 रुपया एक साड़ी व एक पैंट शर्ट। श्री गोगाराम जी की तरफ गोगराम सिंह जी की तरफ से गोगराज की तरफ से 500 रुपया चुटकी व एक जोड़ा गुप्तदान पैंट शर्ट और 100 रुपये का गुप्तदान किसी भक्त तरफ आया है। छोटा बिल्लू की तरफ से 50 रुपये का गुप्तदान दिया गया है। श्रीमान हरकेश सिंह जी की तरफ से 1100 रुपया एक साड़ी एक पैंट। जोरदार ताली स्वागत करें। सभी भक्तों के लिए शुद्ध तालियां बजाएं। श्री राधे श्याम, है ना। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, आइए आगे की कथाओं में चरित्रों में लेकर चलते हैं। आज मथुरापुरी के महाराज कंस मथुरापुरी में विचलित हो गए और 7 वर्ष के हो गए। भगवान 8वें वर्ष में लगे। ग्वाल बालों के साथ वन में गाय चराते थे। एक दिन कार्तिक का महीना आया। कात्यायनी महामाये, कात्यायनी माता की पूजा करने के लिए ब्रज गोपियां जमुना जी के जल में स्नान करने जाती हैं। भगवान उन गोपियों को संदेश देने के लिए, उपदेश देने के लिए जमुना के किनारे पर प्रातःकाल 4 बजे ही पहुंच करके ग्वाल वालों के साथ में कदम के वृक्षों में ब्रज गोपियों के वस्त्रों का हरण करके छुप गए। वस्त्रों का हरण कर लिया। अब ब्रज गोपियां जल में निर्वस्त्र खड़ी हैं और भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हैं कि हे प्रभु, हे कृष्ण, हमारे वस्त्र हमें दे दीजिए। भगवान कह रहे हैं, गोपियों, आपने अपने वस्त्र आप ले जाओ, लेकिन देखो ये ब्रज में बहुत बड़ा है, विस्तार है। मैं आपको कथा विस्तार से सुनाऊंगा तो इस भजन में कम से कम 11 लाइन है। 11 हरि को ले गयो चीर हमारे, जुलम कर डारे। हरि को ले गयो चीर हमारे, जुलम कर डारे। अरे अपने अपने वस्त्र खोल के पारन पे हम धर दीने, सब गोपी ने जुर मिल के धस जमुना में गोताली ने। उचरत चीर लखे ना सजनी, देखती हैं यमुना के किनारे तो वस्त्र दिखाई नहीं दिए। उचरत चीर लखे ना सजनी, जमुना तीर किनारे, जुलम करे डार। अरी को ले गए चीर हमारे, जुलम करे डारे। को ले गए चीर हमारे, जुलम करे डारे। क्या देखत चारों तरफ गोपिका, समझना ऐसे चलते रहो। क्या? अरे देखत चारों तरफ गोपिका, कोई नजर नहीं आवत है। देखत चारों तरफ गोपिका, कोई नजर नहीं आवत
है के नगन खड़ी जमुना में सोच बहुत मन छायो है के नगन खड़ी जमुना में सोच बहुत मन छायो है। और क्या कहने लगी, ना कोई बंदर ना कोई मानस, ना कोई बंदर ना कोई मानस, कोने बादर फारे जुलम करे हरि को ले गए तीर हमारे जुलम करे जुलम कर डारे री जुलम कर डारे री जुलम करे डारे ही जुलम करे डारे हरि को ले गए तीर हमारे जुलम कर। फिर क्या हुआ आगे सुनिए। मंद मंद मुस्काए कदम पर बैठ देख रहे बनवारी, मंद मंद मुस्काए कदम पर बैठ देख रहे बनवारी। और क्या, मंद मंद मुस्कुराते हुए कदम के वृक्षों में भगवान बैठकर देख रहे हैं। और फिर क्या किया, ताही समय बजाए दई बंसी चौंक उठी सब ब्रज नारी, ताही समय बजाए दई बंसी चौंक उठी सब ब्रज नारी। फिर कहने लगी, देखो सखी कदम पर बैठे, देखो सखी कदम पर बैठे धन धन मोहन प्यारे जुलम करे डारे हरि को ले गए तीर हमारे जुलम करे डारे हरि को ले गए तीर हमारे जुलम करे। बहुत अच्छा, जमुना जी को जल फैल गयो, बहुत अच्छा। जय हो जमुना मैया की। गंगा जी आ गई है, बहुत बढ़िया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और देखो एक बात मैं आपको पहले बता देता हूं, मेरी बात सुन लेना। कथा आज छठवां दिन है। चोर को अगर थोड़ो सो खुड़को है जाए ना, चोर आदमी को अगर थोड़ो सो खुड़को सुनाई पड़ जाए ना, तो चोर के पांव के नीचे से धूल निकल जाए। और गवैया बजवैया को, कथा वक्ता को थोड़ो सो भी खुड़को आवे ना, फिर दिमाग काम, ये तार हट जाता है। फिर तार, अब तार जुड़ा रहना चाहिए तो डिस्टर्ब नहीं करना। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अब फिर क्या आगे सुनिए। भगवान कहने लगे, बंसी बजाई, गोपियां कहने लगी, अरे हमारे वस्त्रों को लेकर तो कन्हैया बैठे। कन्हैया, एक गोपी कहने लगी, एक गोपी बोली, या कन्हैया की पहले बुराई करो, बुराई करो पहले कन्हैया की, तब ये वस्त्र दे देगा। गुस्सा में जाएगो, वस्त्र दे देगो। चलिए क्या कहने लगी गोपियां कन्हैया से, चोर चोर और लूट लूट के खायो दही बिरानो है। चोर चोर और लूट लूट कर खायो दही बिरानो है। चोर चोर के लूट लूट के खायो दही बिरानो। बाहु ते तेरो पेट भर्यो ना, सीखो चीर चुरानो है। बाहु ते तेरो पेट भर्यो ना, सीखो चीर चुरानो है। चीर चुराना सीख लिया। और क्या कहने लगी, मातृ यशोदा पिता नंद के, मातृ यशोदा पिता नंद के अच्छे नाम निकारे। जुलम करे डारे हरि को ले गए चीरे हमारे जुलम
भगवान को जब ये कहा कि बाबा नंद के मैया यशोदा के तुमने नाम अच्छे निकारे, अच्छे नाम निकाल रहे हो। लाला अगर कोई काम करता है, कोई लाला कोई भैया उदम मचाता है तो उसके परिवार अड़ोसी पड़ोसी समझाने आते हैं, तो ये कहते हैं बेटा तू तेरे माँ बाप का नाम अच्छा कर रहा है क्या। भगवान को गुस्सा आ गई और भगवान क्या कहने लगे गोपियों से, सुनो, अरे तुम्हें नाम ते कहा सखी वस्त्र आपने ले जाओ, तुम्हें नाम ते कहा सखी वस्त्र आपने ले जाओ। तुम्हें नाम ते कहा, तुम तो अपने अपने वस्त्र ले जाओ, अपने अपने वस्त्र, और लेके कैसे जाना। अरे जल से न्यारी है के प्यारी एक एक मोढिंग आवो, जल से न्यारी है के प्यारी एक एक मोढिंग आवो। फिर क्या, गिन गिन के दऊं चीर तुम्हारे, गिन गिन के दऊं चीर तुम्हारे, आओ बदन उघारे, जुलम करे तारे हरि को ले गए चीर। अब गोपियां कहने लगी, या की बुराई करी तो ही वस्त्र नहीं दे रहो, अब या की भलाई करो। अब भगवान की भलाई कर रही है, भगवान की प्रशंसा कर रही है गोपियां। कन्हैया से कह, कन्हैया भगवान ब्रज गोपियों को समझाने लगे, कौन शास्त्र तुम पढ़ी गुजरिया जल में नगिन नाई प्यारी, कौन शास्त्र तुम पढ़ी गुजरिया जल में नगिन तुम नाई प्यारी। जल को राजा वरुण देव है दोष लगो तुम्हें अतवारी, जल को राजा वरुण देव है दोष लगो तुम्हें अतवारी। और अरे वाह कंस विचारे से मैंने, जो कंस की बात करती हो ना, वाह कंस विचारे से मैंने कितने तसलस कर डारे, जुलम करे डारे हरि को ले गए चीरे हमारे, जुलम करे डारे हरि को ले गए चीरे हमारे, जुलम। फिर क्या किया, बेग ब्रज गोपियां हाथ जोड़ करके होकर के आधीन गोप का जल से बाहर चल दीनी, होकर के आधीन गोप का जल से बाहर चल दीनी। और उपाय भयो ना कोई ओट भुजन की कर लीनी, और उपाय भयो ना कोई ओट भुजन की कर लीनी। फिर क्या, दासी बन के चीर मांग रही, दासी बन के चीर मांग रही, दे दो नंद दुलारे, जुलम करे डारे हरि को ले गए चीर हमारे, जुलम करे डारे हरि को ले गए चीर हमारे, जुलम करे डारे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान ने ब्रज गोपियों से कहा, एक बात मैं कहूं सखी, रखियो याद अपने मन में, शरद रैन के मध्य करूंगो लीला निज वृंदावन में। शरद की परिपूर्ण चांदनी रात्रि आएगी, कब आएगी, कार्तिक में। शरद की पूर्णिमा आती है,
शरद की परिपूर्ण पूर्ण चांदनी रात्रि में मैं महारास रचाऊंगा। जब माताएं कात्यायनी कार्तिक स्नान करती हैं, हमारे गांव में भी हमारी माताएं कार्तिक स्नान करती होंगी। कौन कौन माता कार्तिक स्नान करती है, ऊपर को हाथ खड़ा करके बताना। कार्तिक नहाती है ना स्नान, कार्तिक के महीने में कार्तिक स्नान। कार्तिक की पूर्णिमा को भगवान ने महारास रचाया वृंदावन में, और वह निज वृंदावन है भगवान का, जिसे निधि वन के नाम से जानते। आज भी भगवान महारास रचाते, और वृंदावन में निधि वन है, निधि वन में भगवान विराजमान है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान महारास रचाए और ब्रज गोपियों से कहा, एक बात मैं कहूं सकी, रखियो याद अपने मन में, शरद रैन के मध्य करूंगो लीला निज वृंदावन में। और चीर हरण लीला कथ गावे, चीर हरण लीला कथ गावे, घासी राम गोवर्धन बारे, जुलम कर डारे। हरे हरे अरि को ले गयो चीर हमारे, जुलम कर डार। यहां भगवान ने चीर हरण लीला, ब्रज गोपियां भगवान का दर्शन करती हैं। 9 वर्ष के भगवान, 8 वर्ष के पूरे हो गए, 9वें वर्ष में भगवान लगे, 9वें वर्ष। अब देखिए भगवान का जाने का समय, मथुरा को भगवान जाएंगे। ब्रजवासियों में उत्साह हो रहा है, सभी ब्रजवासी कन्हैया की जय जयकार करते हैं, ग्वाल बालों के साथ खेलते हैं। एक दिन मथुरापुरी के महाराज कंस आसन पर विराजमान थे। कंसेन प्रहितेन घोरा, महाराज कंस मथुरा में अपने आसन पर विराजमान है और मन में विचार कर रहा है, मन में विचार कर रहा है कि मेरा काल आज 8 वर्ष का पूरा हो गया, 9 वर्ष में लगा है, 9 वर्ष का होने वाला है। और मैंने जिस जिस राक्षस को भेजा, अघासुर को, बकासुर को, शकटासुर को, तृणावर्त को भेजा, लेकिन केसी नाम के दैत्य को भी भेजा, लेकिन दावांगनी अग्नि लगा दी, जंगल में आग लगा दी, लेकिन फिर भी वह मेरा काल नहीं मरा और वह वापस, कोई भी राक्षस मेरा भेजा हुआ वापस नहीं आया। तो कंस ने मन में विचार किया, क्या उपाय करूं जिससे मेरा काल मारा जाए। और नारद जी तीनों लोकों में विचरण कर रहे थे, नारद जी बीणा बजाते, बोली नारायण भगवान की जय हो। नारद जी महाराज कंस के पास पहुंच गए। कंस चांडूर मर्दनम देवकी परमानंदनम श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। नारद जी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी भगवान असुर कंस का वध कर दे। क्यों? क्योंकि मथुरा में जितने भगवान के भक्त रहते थे ना, जितने भक्त मथुरा में रहते थे सब दुखी थे कंस। क्योंकि जिस प्रजा का राजा दुष्ट हो, जिस प्रजा का राजा पापी हो, कंस जैसा हो, राक्षस हो, तो प्रजा कभी सुखी रह सकती है? अब प्रजा का राजा ही कंस है, पापी है, जिसने अपने पिता को अभिमान के बल के अभिमान में उसने अपने पिता को जेल में बंद कर दिया, अपने पिता को ही जेल में बंद कर दिया है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित उस समय महाराज कंस ने विचार किया और नारद जी आ गए, और नारद जी आकर महाराज कंस को समझाने लगे, महाराज मैं आपको एक उपाय बताता हूं जिससे कि तुम अपने काल को अपने हाथों से मथुरा में बुला करके मार सकते हो। नारद जी ने उपाय बताया, तुम मथुरा में मेले की रचना करो, मेला,
ऐसा मेला रचाओ, ऐसा मेला रचाओ कि ब्रजवासी सब मेले को देखने के लिए आवे और उनके साथ ही तुम्हारा काल आएगा, कृष्ण बलराम आएंगे और तुम मथुरा में ला करके उनका वध कर देना, मथुरा में बुलाकर उनका वध कर देना। कंस ने मथुरा में मेले की रचना की और सेनापति अक्रूर जी को अपने पास बुलाया। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। पंडित जी तुम्हारी है ना ये दुकान थोड़ी दूर कर दो, विधेय नहीं बन पा रहा है, तुम्हारे ग्राहक बहुत ज्यादा पहुंच रहे हैं आज। हाँ उधर करो आप। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल के जय हो। एक को ध्यान ना है, कथा कहाँ चल रही है कोई मैया बता सकती है? कुटीना में चल रही है हमारी। समझो, जो माई दान लेकर के आ रही है वो अपने पास लेकर बैठ जाए, कोई बात नहीं, कथा के बाद लिखा देना भाई। बुरी सच्चे दरबार की जय हो। मथुरा में कंस चिंता में बैठा है और इधर ब्रज में ब्रजवासी प्रसन्न है। कंस ने सेनापति अक्रूर को अपने पास बुलाया और अपने पास बुला करके कहा कि जाओ अक्रूर, ब्रज में जाओ और कृष्ण बलराम को लेकर के आओ और ब्रजवासियों को समाचार देकर के आना कि सब ब्रजवासी मेरे यहां मथुरा में मेले का अवलोकन करने, मेले का दर्शन करने के लिए पधारे। सब ब्रजवासियों को निमंत्रण देने के लिए अक्रूर जी महाराज को, सेनापति को रथ लेकर के प्रातःकाल की बेला में रथ सजा करके अक्रूर जी महाराज कंस का संदेश लेकर गए। अक्रूर जी ने कहा मैंने कृष्ण बलराम को पहले कभी नहीं देखा है, लेकिन आप जानते नहीं हो अक्रूर जी कौन है। अक्रूरो अपि नंदस्त्वागन्महे बहिर्नामेव च कृष्ण कृष्ण महायोगिना। अक्रूर जी कौन है? कोई साधारण नहीं, अक्रूर जी बाबा नंद के भाई हैं, बाबा नंद के चचेरे भाई हैं। राजा कंस के यहां सेनापति हैं, राजा कंस के यहां कंस का संदेश लेकर के ब्रज में आए। बाबा नंद भगवान ग्वाल बालों के साथ में वन में गाय चराने के लिए चल दिए और बाबा नंद ग्वाल बालों के साथ अथाई पर बैठे थे, बातें कर रहे थे, हुक्का पी रहे थे। प्रातः काल का समय था, भगवान जानते थे अक्रूर जी रथ लेकर के मथुरा से आ रहे हैं और उसी वन में होकर के आ रहे हैं जहां भगवान जमुना के किनारे जल पिला करके गायों को चरने के लिए छोड़ देते हैं। आज भगवान ने गायों को चरने के लिए छोड़ दिया। भगवान वन में ग्वाल बालों के साथ एक कदम के वृक्ष के नीचे बैठे हैं और इतनी देर में अक्रूर जी महाराज के रथ लेकर के आ रहे हैं। रथ के पहियाओं की आवाज आ रही है और पहले कच्चे रास्ते थे तो रथ से धूल उड़ रही थी, धूल। और जब धूल को उड़ते हुए देखा तो ग्वाल बालों ने कन्हैया से कहा, भैया बलराम जी, दाऊ जी वहां बैठे हुए थे, भैया कन्हैया ये कैसी धूल आ रही है, देखो कितनी ऊंची धूल है। भगवान जान गए, भगवान तो जानते थे
और पहले ही उस रास्ते पर पहुंच गए जहां अक्रूर जी का रथ जा रहा था। अक्रूर जी का रथ जा रहा था, भगवान ने आवाज लगाई और रथ को रुकवा दिया। ठहरो भैया, रथवान अपना रथ रोक दो, अपना रथ रोक दो। अक्रूर जी ने अपना रथ रोक दिया, रथ रोक दिया, धूल हट गई और तो ग्वाल वालों को देखा। अक्रूर जी हाथ जोड़ करके बोले, भैया ग्वालो, आपने मुझे क्यों रोका है? बलराम जी पास खड़े थे। भैया बलराम जी बोले, हे भैया आप कौन हैं और कहां जा रहे हैं? तब अक्रूर जी ने कहा कि मैं नंद का भाई हूं, नंद का भाई हूं, मेरा नाम अक्रूर है और मैं समाचार लेकर के कंस का आया हूं मथुरा से। ब्रजवासियों को संदेश पहुंचाने के लिए जा रहा हूं। बलराम जी ने पूछा कि उस संदेश में क्या लिखा है, उस पत्रिका में कंस ने क्या लिखा है, पहले हमें बताओ। अक्रूर जी संदेश को सुनाने लगे, समाचार को सुनाने लगे, कहने लगे, महाराज कंस ने मथुरापुरी में संदेश भेजा है, सभी ब्रजवासियों को मथुरा में मेले का आयोजन किया गया है, मेला रचाया गया है, मेले में सभी ब्रजवासी आ जाएं, सब ब्रजवासी मेले का दर्शन करने के लिए महाराज कंस ने मथुरा में उनको बुलवाया है। आज अक्रूर जी समाचार लेकर के जा रहे थे, ब्रजवासी ग्वाल वालों ने सुना, तो ग्वाल वालों ने सुनकर के कन्हैया से कहा, कन्हैया ये मेला हमने कभी नहीं देखा पहले, ये मेला कैसा होना चाहिए, मेला कैसा होता है, हम मेला देखना चाहते हैं, मेला देखना चाहते हैं, मेला कैसा होता है। ग्वाल बालों ने कभी मेला नहीं देखा था, आज मेला देखने के लिए भगवान ने कहा, ग्वाल बालों मैं आप सबको मेला दिखा सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। मेला दिखा सकता हूं, मेरी एक शर्त है। अक्रूर जी से मना कर दिया, अक्रूर जी आपने जो ये समाचार मुझे बताया है, ये समाचार किसी ब्रजवासी को मत बताना। जो समाचार आपने मेले के दर्शन का बताया है, ये समाचार किसी ब्रजवासी को नहीं बताना, और मैं तुम्हारे साथ मथुरा से जरूर चलूंगा, मैं तुम्हारे साथ मथुरा चलूंगा, रथ में आपके साथ चलूंगा, ग्वाल वालों को लेकर चलूंगा। अक्रूर जी को मना कर दिया और ग्वाल वालों की टोली बना करके भगवान अक्रूर जी वहां से ब्रज में आए और अथाई पर बैठे बाबा नंद ने देखा तो अक्रूर जी का बड़ा स्वागत किया। आइए महाराज, अक्रूर जी का बाबा नंद ने खड़े होकर के स्वागत किया, बुला करके लाए, अथाई पर बिठाया। भगवान ग्वाल वालों के साथ में गाय चरा करके और मंडली बना करके किसी ब्रजवासी को पता नहीं चलने दिया कि कन्हैया मथुरा जाने वाला है, कन्हैया मथुरा जाएगा, या प्रातः काल होते ही कन्हैया मथुरा चले जाएंगे, किसी को भी नहीं पता था। ग्वाल वालों की मंडली बना करके भगवान ब्रज में आ गए। बाबा नंद ने अक्रूर जी का स्वागत किया, बातें की। मैया यशोदा को पता चल गया, उनके स्वागत की तैयारी करने लगी, भोजन प्रसाद बनाने लगी। बाबा नंद अथाई पर बैठे बातें कर रहे हैं, अक्रूर जी महाराज से बातें कर रहे हैं, और ग्वाल बालों के साथ भगवान गाय चरा करके लौट करके आते हैं और गायों को बांध देते हैं। गाय बछड़े सब अपने अपने खूंटों पर जाकर के खड़े हो जाते हैं और भगवान गायों को बांध करके बाबा नंद के चरण छूने आते हैं। तो जैसे अथाई पर आते हैं, चरण छूते हैं, प्रणाम करते हैं। बाबा नंद के कहने पर वे उनका भी, जिन अक्रूर जी महाराज जिनके संसार चरण छूता है, पूरा संसार जिनका चरण छूता है, उनके चरण छू रहे हैं, भगवान भी चरण छू रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय हो, भागवत महापुराण के जय हो, सुखदेव भगवान के जय हो। मैया के चरण छुए, ग्वाल बालों की टोली लेकर के चल दिए और एकांत में ग्वाल वालों से बातें कर रहे हैं। भैया
यदि आपको हमारे साथ मथुरा चलना है तो किसी को ये समाचार नहीं देना। अक्रूर जी महाराज ने भी ब्रजवासियों को समाचार नहीं दिया कि मथुरा में राजा ने मेले की रचना की है और कृष्ण बलराम को लेने के लिए मैं आया हूं, मुझे महाराज कंस ने भेजा। ये समाचार किसी को नहीं दिया। भगवान योजना तैयार कर रहे हैं। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। कल प्रातः काल का समय होने के लिए ग्वाल बालों को तैयार कर रहे हैं कि 4 बजे हम आपको चलना है और अक्रूर जी के साथ ही चलना है। अक्रूर जी रथ लेकर जाएंगे, हम अक्रूर जी के साथ रथ में बैठकर चलेंगे और तुम अपनी अपनी बैलगाड़ी तैयार करके हमारे साथ मथुरा को मेले का दर्शन करने के लिए चलना है। ग्वाल बालों ने, भगवान ने ग्वाल बालों के साथ मंडली बना ली, टोली बना ली और किसी को पता नहीं चलने दिया। अक्रूर जी को संध्या के समय भोजन कराया, विश्राम स्थल की तरफ ले गए और विश्राम स्थल पर एकांत में ले जाकर के विश्राम करते समय बातें करते हुए अक्रूर जी महाराज की आंखों में नींद आने लगी। तब बाबा नंद ने प्रश्न किया, हे अक्रूर, आप हमारे ब्रज में किस कारण से आए हैं? तब अक्रूर जी ने जो संदेश कंस ने भेजा था वह संदेश अक्रूर जी ने महाराज बाबा नंद को सुना दिया। ब्रज में किसी को पता नहीं था कल हमारे भगवान चले जाएंगे, किसी को पता नहीं था। लेकिन प्रातः काल 4 बजे की बेला में बाबा नंद को पता चल गया था। रात्रि में बाबा नंद को ही पता चला कि कल हमारे कन्हैया ब्रज को छोड़ करके मथुरा चले जाएंगे। इस बात का पता केवल बाबा नंद को ही था। प्रातः काल रात भर बाबा नंद को नींद नहीं आई। प्रातः काल की बेला में 4 बजे उठ करके अक्रूर जी महाराज स्नान ध्यान करने चले गए और जमुना के किनारे स्नान करके आकर लौट करके रथ को तैयार कर रहे हैं। इतनी देर में भगवान भी ग्वाल बालों की टोली बना करके अक्रूर जी के पास आ गए और अक्रूर जी से कहने लगे, हे अक्रूर जी, हम आपके साथ मथुरा जरूर चलेंगे मेला देखने के लिए और हमारे साथ केवल ग्वाल बाल जाएंगे, कोई ब्रजवासी नहीं जाएगा, केवल ग्वाल बाल जाएंगे और हम भैया दाऊ जी के साथ तुम्हारे साथ रथ में बैठ करके चलेंगे। लेकिन इस बात का पता किसी को नहीं होना चाहिए। उसी समय रथ पे आ गए और भगवान रथ में बैठने लगे तो बाबा नंद आए और बाबा नंद ने जब देखा कि कन्हैया मथुरा को जा रहे हैं तो रोते हुए बाबा नंद आंखों में आंसू भर करके अक्रूर जी के पास आ गए, रथ के पास आ गए और रोते हुए बाबा नंद कहने लगे, कन्हैया, हे कन्हैया, तुम हमें छोड़ करके कहां जा रहे हो? हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। बाबा नंद कन्हैया को कहने लगे हैं, कन्हैया कन्हैया रथ न दौड़ावो, संभालो फिर चले जाना। 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 रो रही गाय बछड़े हैं कन्हैया याद में तेरी। ओ रो रहे गाय बछड़े हैं कन्हैया याद में तेरी। कन्हैया याद में तेरी, इनको धीर बंधवाओ,
इनको धीर बंधवाओ, संभालो फिर चले जाना, कन्हैया रथ न दौड़ाओ, संभालो फिर चले जाना। संभालो फिर चले, संभालो फिर चले जाना, संभालो फिर चले जाना, संभालो फिर चले जाना, संभालो फिर चले जाना, कन्हैया रथ न दौड़ाओ, संभालो फिर चले जाना। रो रही गोपियां तेरी, यशोदा मैया रोती है, रो रही गोपियां तेरी, यशोदा मैया रोती है। रो रही गोपियां तेरी, रो रही यशोदा मैया है, रो रही यशोदा मैया है। इनको धीर बंधवाओ, इनको धीर बंधवाओ, संभालो फिर चले जाना, कन्हैया रथ न दौड़ाओ, संभालो फिर चले जाना, कन्हैया 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 रथ न कन्हैया दौड़ा, ये बातें जब जब मेरे तन में काना आएगी, तेरी याद मोहन हमको खूब रुलाएगी। कन्हैया याद न आए बीते दिनों की, जाके न आए बीते दिनों, हो दिल क्यों भुलाए, ओ याद न आए। दिन जो पखेरू होते पिंजरे में बंद कर लेता, दिन जो पखेरू होते पिंजरे में बंद कर लेता, पालता उनको यतन से, पालता उनको यतन से, मोती के दाने देता, रहता ये दिल से लगाए, याद न आए बीते दिनों की, कन्हैया संभालो फिर चले
कन्हैया रथ न दौड़ावो, वो संभालो फिर चले जाना। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। केवल बाबा नंद को ही पता था, और जब मैया को पता चला तो घर में काम कर रही थी, पछाड़ खा करके गिर गई, रोती हुई आ रही है। कन्हैया हमें छोड़ करके कहां जा रहे हैं? और जहां अक्रूर जी का रथ खड़ा है वहां भगवान बलराम जी तो रथ में बैठ गए और कन्हैया रथ में बैठने वाले ही थे। इतनी देर में मैया भी रोती रोती आ गई। अपनी मैया को समझाने लगे, मैया क्यों रो रही है मां? अपनी मैया को समझा रहे, मां इस संसार में कोई किसी का नहीं है, जीव अकेला आया है अकेला ही जाता है। हे मां तू क्यों रो रही है? चिंता मत कर, मैं मथुरा जा रहा हूं राजा कंस के यहां, मेला देख करके वापस लौट करके आ जाऊंगा। मेला देखकर वापस लौट करके आ जाऊंगा, और तू चिंता मत कर, बाबा नंद मेरे साथ जा रहे हैं। बाबा नंद को भी अपने साथ ले लिया। बाबा नंद मेरे साथ जा रहे हैं मैया, तू चिंता मत कर। लेकिन मां रोती है और रो रही है मां। सुखदेव भगवान की हेरी रोवे मत मात मैया। अपनी मैया को भगवान समझा रहे हैं। और नेक धीर मन धारो रोवे मत मां मेरी, रोवे मत मात मैया, रोवे मत मोरी तनी की धीर धारो रोवे मत मां मैया, रोवे मत। अपनी मैया को भगवान समझा रहे हैं, मां क्यों रो रही है? या जग में कोई माए न बेटा, मिथ्या सकल पसारो मैया। या जग में कोई बाप न बेटा, मिथ्या जगल पसारो। मिथ्या है ये संसार, सब झूठा है। क्या है? या जग में कोई माए न बेटा, मिथ्या सकल पसारो मैया। या जग में कोई बेटा न बेटी, मिथ्या सकल पसारो। हरि स्वार्थ की सब चाल जगत में, स्वार्थ की सब चाल जगत में, झूठो मोह करे मन भारो। रोवे मत मां मैया, रोवे मत मां नेके धीर मन धारो। रोवे मत मां मैया, मेरी मैया मोरी माँ, मोरी माँ, हो मोरी मेरी माँ। नेके रोवे मत मां। हे मैया इस संसार में कोई किसी का नहीं है। जैसे माता पिता भाई बंधु ये सब मकड़ी का सा जाल है। जैसे मकड़ी अपना जाल अपने मुंह से खुद बनाती है, मकड़ी अपना जाल खुद बनाती है और अपने बनाए हुए जाल में खुद ही
फंस जाती है। अपने बनाए हुए जाल में खुद ही फंस करके प्राण त्याग देती है। ऐसे ही ये मनुष्य अपने बनाए हुए जाल में खुद ही फंस जाता है और उसी जाल में फंस करके अपने प्राण गंवा देता है। इसलिए क्या कहा, अरे आप बनावे आप ही खावे, आप बनावे आप ही खावे, जीव ही करामो बनावन हारो, रोवे मत मां मैया रोवे मत मां, नेके धीर माने हारो, रोवे मत। और क्या, एक डाल 10 पक्षी बैठे निस दिन करें गुजारो, एक डाल 10 पक्षी बैठे निस दिन करे गुजारो। एक डाल पर 10 पक्षी बैठे हैं, रात्रि को विश्राम करते हैं और सुबह होते ही अपनी अपनी दिशा में दाना पानी के लिए चले जाते हैं। ऐसे ही मनुष्य है, रात्रि को विश्राम करता है और सुबह होते ही दाना पानी के लिए संसार में चला जाता है। एक डाल 10 पक्षी बैठे निस दिन करे गुजारो, मैया एक डाल 10 पक्षी बैठे निस दिन करे गुजारो। अरे स्वार्थ की सब चाल जगत में, स्वार्थ की सब चाल जगत में, झूठो करे मन मारो, रोवे मत मां मेरी रोवे मत मां, लेके धीर मन धारो, रोवे मत। मैया मेरी अरे जल्दी जाकर मथुरा से मैं जल्दी ही आ जाऊं। अरे मत रोवे मेरी मैया, मैं कल ही तो ही आ जाऊं। तेरे लाड में पलोरी मैया, तेरे लाड में पलोरी मैया, भूली मैं कैसे पाऊंगो। अरे याद करूं तो ये 8 पैर में कैसे ये रहता। अरे धीरज धारो, धीरज धारो मैया, ओ धीरज धारो, रोवे मत मात मैया, रोवे मत मां, ओ देख धीरज धारो। और क्या, 4 दिना कर काज असुरन के, या कारण तन धार्यो। 4 दिना के लिए ये शरीर धारण किया है। 4 दिना कर काज असुरन के, या कारण तन धार्यो मेरी मैया। 4 दिना कर काज असुरन के, या जान दे धारो। इन असुरों का नाश करने के लिए मैया मैंने ये रूप धारण किया है। और तू कंस से डरती है? अरे तू कंस से बिल्कुल मत डरे मैया, कंस मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगो। भगवान कह रहे हैं मैया कंस मेरा कछु ना बिगाड़ सके, क्योंकि तुमने जो अपने हाथ से मुझे माखन खिलाया है, उस माखन में इतना बल है कि कंस मेरो बाल बांको ना कर सके। मैया समझा रहे हैं, अरे तुच्छ असुर को डरे डरे मत, अरे तुच्छ असुर को डरे डरे मत, ब्रज के
जल भारो रोवे मत माँ मेरी रोवे मत धीरज धारो रोवे मत माँ मेरी रोवे मत माँ मेरी रोवे मत माँ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। क्या श्री राधे राधे। कुछ भक्तों की तरफ से पुनः दान आया हुआ है। करी क्यों मथुरा तू चुपचाप गयो। और कह रही है अरे ओ मेरे काना काना मेरे काना मत मथुरा तू जाना अरे लौट के आ जाना। काना मेरे काना मत मथुरा तू जाना अरे लौट के आ जाना। बिन तेरी तेरे राधा नहीं जीना पाएगी। बिन तेरी राधा काना जीना पाएगी। जुदाई का गम ओ सुन ले मोहन ना सह पाएगी। ओ मेरे काना मेरे काना मथुरा तू जाना अरे लौट के आ जाना। पनघट पे काना तेरी याद सताएगी। पनघट पे काना तेरी याद सताएगी। तेरी मुरलिया हमको खूब रुलाएगी। तेरी मुरलिया हमको खूब रुलाएगी। हाँ पनघट पे काना तेरी याद सताएगी। पनघट पे काना तेरी याद सताएगी। हम जब पानी लेने जाती थी और अपने हाथों से कंकरी मार करके हमारी मटकियों को फोड़ देते थे। जय हो। हम उलाना लेकर के जब घर पे जाती थी तो मुस्कुरा करके और हमें पहले ही तो दूर कर देता था माँ से मिलने से पहले। अरे तेरे भोरे तेरी ये याद हमें हमेशा रुलाएगी। वो पनघट पे काना तेरी याद सताएगी। पनघट पे काना तेरी याद सताएगी। तेरी मुरलिया हमको खूब रुलाएगी। हम देव दीवाने तेरे भूल नहीं पाएंगे। तेरे विरह में काना हम मर जाएंगे। काना काना मत तू जाना। काना काना मत तू जाना। फिर तेरी राधा काना रहना पाएगी। जुदाई का गम ओ सुन ले मोहन ना सह पाएगी। ओ मेरे काना काना मेरे काना मथुरा तू जाना पर लौट के आ जाना। कुंज गली में तेरे कुंज गली में तेरे अभिलाषी रचाए कौन। देख सभी व्याकुल भई हमें हंसाए कौन। खाना जब तू हमको परेशान करता था तो हमें हंसाता था, हमें हंसी आती थी। अब तेरे बिना ये कुंज गली सूखी रहेगी, सूनी रहेगी। और अगर तू परसों नरसों अगर नहीं आएगा तो हम भी तुझे यहाँ नहीं मिलेंगे। और जब तू आएगा तो हम
तुझे यहाँ नहीं, जिंदा नहीं मिलेगी। हम तेरे विरह में काना अपने जीवन को